हेलो जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं यूज किया जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, क्या होगा जब हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में दे देंगे, तो डीसी सप्लाई देने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं। Why DC supply is not used in transformer? The direction of current flow is changed in AC. AC में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। When AC flows through the primary, current is induced in the secondary due to mutual induction. AC सप्लाई में क्या होता है, तुम्हारा जो AC सप्लाई में जो होता है, प्राइमरी में जो करंट इंड्यूस्ड होता है, सेकेंडरी में जो करंट इंड्यूस्ड होता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हो जाता है। देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्शन इन डीसी। लेकिन वही क्या होता है, डीसी में क्या होता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों के जो कोर होते हैं उसमें कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बन पाता है। एज इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज, सो अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क इन डीसी। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वह डीसी पे काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इन डीसी सप्लाई वी कांट गेट द अल्टरनेटिंग फ्लक्स टू बी लिंक्ड टू द सेकेंडरी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया ऊपर में, देखिए ये प्राइमरी में एसी सप्लाई में क्या होता है, जैसे कि हम सप्लाई दिए, प्राइमरी सप्लाई दिए, सेकेंडरी सप्लाई क्या होगा, हमारा जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, इसके थ्रू वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब आप जैसे कि यहाँ एसी का देख सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट एसी। एसी का ग्राफ क्या है, पहले ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब अप डाउन होते रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन वही अगर हम डीसी की बात करें, डीसी में क्या है, कांस्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन अ डीसी सप्लाई वी कांट गेट अल्टरनेटिंग फ्लक्स टू बी लिंक टू द सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होगा, अगर डीसी सप्लाई देंगे तो ये हमारा डीसी में क्या हो गया, कांस्टेंट रहेगा, तो ये सेकेंडरी तक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो पाएगा, जनरेट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तक हमारा सप्लाई नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन वही अगर हम देख लेते हैं कि एसी में क्या होता है कि यहाँ पे देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है ये हमारा दोनों कोर को क्या होता है, कपल कर देता है। ठीक है, और हमारा सेकेंडरी आउटपुट, सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट की तरह मिल जाता है। एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी। ठीक है, द कोर बिकम्स बी सैचुरेटेड। अब डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हम सप्लाई दिए, अगर जब हमको यहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो वो लगातार क्या होगा, हमारा सप्लाई इंजेक्ट करते रहेंगे, आउटपुट नहीं मिलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो हमें नहीं मिल पाएगा, ये जीरो रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज जीरो। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो कोर है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और सो इट कांट बी फीड विथ डीसी सप्लाई। इसलिए हम लोग यहाँ पे डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो व्हेन चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन द अदर।
द फेनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा जो है यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट जो है सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट से एक दूसरे से जो है यह हमारा इलो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू यह कनेक्टेड है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू ये हमारा कनेक्टेड है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं the strength of the EMF induced depends on the mutual inductance of pair of the coils। ठीक है, जब भी हम मान लिया जाए यहाँ पे प्राइमरी में हम करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्राइमरी में करंट इंजेक्ट करते हैं और हमारा यह जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू एक दूसरे से प्राइमरी टर्न जो है सेकेंडरी टर्न से लिंक रहेगा। ठीक है, यही अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम डीसी सोर्स दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो एक दूसरे कोर को मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो है एसी का जो डायरेक्शन होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, लेकिन डीसी में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्शन ऑफ इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है, एज पर फैराडे लॉ, फैराडे क्या बोलता है इसके बारे में कि फैराडे क्या बोलता है, ए चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल लीड टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। मतलब आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं किसी कॉइल के अंदर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल के अंदर भी होगा, क्या होगा, ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये हेनरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंस इफ वी यूज डीसी इन ट्रांसफार्मर। क्या होगा जब हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई जो है हम लोग देंगे तो उससे क्या होगा। तो when a DC voltage source is applied across the primary of the transformer, ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं तो दी करंट इन द प्राइमरी कॉइल रिमेन कांस्टेंट। करंट क्या होगा, प्राइमरी साइड जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड जो है वो करंट कांस्टेंट होगा। हेंस देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लिंक विद द सेकेंडरी, जैसा कि अभी आप पहले देख चुके हैं स्लाइड में कि दोनों के बीच क्या हो गया, कोई भी इंटरलिंक कनेक्टेड नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक दूसरे से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज जीरो। अब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा जो है वोल्टेज जो होगा प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड वोल्टेज नहीं आ पाएगा। ठीक है, when a DC voltage applied to the primary winding of the transformer due to low resistance, सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है। ठीक है, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ड्यू टू उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। द वाइंडिंग एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स दैट लीड्स टू द फ्लो ऑफ हैवी करंट थ्रू द वाइंडिंग। क्या होगा कि वाइंडिंग एक्ट एज शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डीसी सोर्स दैट लीड्स टू द फ्लो ऑफ हैवी करंट थ्रू द वाइंडिंग रिजल्टिंग इन ओवरहीटिंग ऑफ द वाइंडिंग। इससे क्या होगा कि वाइंडिंग के अंदर जो होगा ओवरहीटिंग होगा।
द सोर्स ऑफ द वाइंडिंग विल बी सोर्स और द वाइंडिंग विल बी डैमेज। वाइंडिंग क्या होगा, यहाँ पे जल भी सकता है, इसीलिए कभी भी हमको डीसी सोर्स जो है ट्रांसफार्मर में नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ लैब में किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि जैसे कि 5 वोल्ट डीसी के प्राइमरी में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा 5 वोल्ट नहीं, 50 MVA का कोई ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे हम 5 वोल्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तभी जाके वो सस्टेन कर पाएगा। तो उस रेशियो से अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कभी भी हम डीसी सोर्स को हमें ट्रांसफार्मर में इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या कोई सजेशन हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।